हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट करा था। तो इस वीडियो में हम लोग कोई क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं इंडेक्स क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। हमारा जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको बर्न करने से पहले हम लोग उसे क्लीन क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, मैग्नीशियम रिबन जो है उसको बर्न, जब भी हम लोग बर्न करते हैं तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको बर्न करने के लिए, यानी कि जलाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन जो है, मान लो ये मैग्नीशियम रिबन आपका है। ओके, ये रिबन हमारा एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ये एटमॉस्फेयर में हमारा क्या प्रेजेंट रहता है? ऑक्सीजन रहता है। ऑक्सीजन क्या करता है? मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, है ना। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये क्या करता है? मैग्नीशियम रिबन के आसपास में ये क्या करता है? एक लेयर बनाता है, ठीक है, जिसके वजह से हम लोग जब भी बर्न करते हैं रिबन को तो वो जलने में डिफ़िकल्टी होता है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? उसी लेयर को साफ़ करते हैं, यानी कि उस लेयर को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसे क्लीन करते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? मैग्नीशियम रिबन क्या होता है? ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन होता है उसके साथ रिएक्ट करता है और हमें क्या होता है? उसके अपने आसपास, अपने अराउंड क्या करता है? एक लेयर बनाता है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है ना। वो लेयर को क्लीन करने के वो लेयर को हटाने के लिए हम लोग उसे क्लीन करते हैं ताकि वो अच्छे से जल सके। ओके, ना समझ में? और मैं बता दूं कि अगर आपको मतलब मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करने के लिए हमें सैंड पेपर की ज़रूरत पड़ती है, हम सैंड पेपर से उसे क्लीन कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? सेकेंड में नेक्स्ट क्वेश्चन चल देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमें कहता है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन दिए गए हैं, ठीक है, उसका क्या करना है? हमें बैलेंस्ड इक्वेशन करना है। पहले इक्वेशन लिखना है, उसके बाद हमें उसे बैलेंस्ड करना है। ये मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में, यानी कि मैंने जब चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने बताया कि बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे करते हैं। ठीक है, दो मेथड है, सिंपल से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल वाले मेथड से आपको बताऊंगी कि जो डायरेक्टली कर सकते हैं, आप भी उसे कर सकते हो। लेकिन जब भी मैं प्रेफर करूँगी कि जब भी आप एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन ये वाला आए तो आप उसमें क्या करो? टेबल बना के उसमें दिखाओ। ठीक है, जो अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिएगा, कंप्लीट फुल चैप्टर देख लीजिएगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। ओके, तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट हमारा करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे दिया क्या गया है? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है, क्लोराइड। इसमें हमें क्या करना है? हमें जो हाइड्रोजन इक्वेशन लिखना है, पहले क्या होगा? हाइड्रोजन का क्या होगा फॉर्मूला? H2, और क्लोरीन का क्या होगा? Cl2। ये क्या करेगा? रिएक्ट करेगा तो क्या देगा हमें? हाइड्रोजन क्लोरीन, यानी कि HCl। क्या देगा? HCl देगा। अब यहाँ पे देखो, क्या ये बैलेंस्ड है? यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, H2 जो है हमारा हाइड्रोजन का क्या है? एटम कितना है? 2 एटम है यहाँ पे, लेकिन हाइड्रोजन कितना? सिर्फ एक ही एटम है हाइड्रोजन का। तो क्या बैलेंस्ड है? नहीं बैलेंस्ड है। मैंने पहले बताया था, यहाँ पे जो सेम, जो जितना रिएक्टेंट साइड होना चाहिए उतना ही प्रोडक्ट साइड होना चाहिए, है ना। दोनों हमारा सेम होना चाहिए। तो मेरा हाइड्रोजन 2 है रिएक्टेंट साइड, बट प्रोडक्ट साइड है क्या? नहीं है। तो हम इसे क्या करेंगे? बैलेंस्ड करेंगे। बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? H के आगे में 2 लगा देंगे। तो 2 लगाएंगे तो मेरा हाइड्रोजन क्या हो गया? 2 हो गया, क्योंकि ये 2 क्या है? हाइड्रोजन का है, एटम है ना, नंबर ऑफ एटम है। ठीक है, तो H मेरा रिएक्टेंट साइड भी 2 हो गया और प्रोडक्ट साइड भी 2 हो गया। अब यहाँ देखो, क्लोरीन क्या है यहाँ पे? क्लोरीन यहाँ पे कितना है?
2 है, ऑटम उसका क्लोरीन का 2 है, लेकिन इस साइड में क्या था, सिर्फ 1 था। लेकिन हमने यहाँ पे 2 जब ऐड, यहाँ पे 2 जब लिखा तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन का भी है 2, लेकिन ये क्लोराइड का भी 2 है। ठीक है, दोनों का हमारा बैलेंस्ड हो गया। ओके, ये वाला क्लियर है। उसके बाद सेकेंड में देखते हैं। सेकेंड जो हमारा है क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड, यानी कि पहले हम लोग क्या करेंगे, बेरियम क्लोराइड का लिख लेंगे। बेरियम क्लोराइड का क्या होगा, BaCl2 प्लस, अब हमारा एल्युमिनियम सल्फर का क्या होगा, एल्युमिनियम का क्या होता है फॉर्मूला, Al2, एंड सल्फेट का क्या होता है, आप लोगों को ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। सल्फेट का SO4 होता है, SO4 3। ठीक है, जो कि रिएक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे क्या दिखाया, क्या मिलता है, बेरियम लिखा हुआ है। तो फिर से बेरियम का क्या होगा, Ba, ठीक है, सल्फेट SO4, ठीक है। उसके बाद प्लस हमें क्या मिलता है, एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, एल्युमिनियम का क्या हो गया हमारा, Al, एल्युमिनियम क्लोराइड। यहाँ तक हो गया। अब हमें देखना है क्या ये सही में हमारा क्या हो गया, क्या बैलेंस्ड है, दोनों तरफ हमें बैलेंस्ड करना है। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस करना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं Ba कितना है, यहाँ पे बेरियम कितना है, यहाँ पे 1 है, इस तरफ भी 1 है, तो ये क्या हो गया, मैच हो गया। ठीक है, यानी कि इक्वल टू हो गया। क्लोराइड कितना है, Cl2 है, लेकिन यहाँ पे Cl3 है, इसे अभी यहाँ रहने देते हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। एल्युमिनियम हमारा क्या है, 2 है, लेकिन यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है नहीं है, यानी कि हमें क्या करना है, एल्युमिनियम को 2 बनाना है। यानी कि हम आगे क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे 2 को। ऐड किए तो हमारा यहाँ पे कितना हो गया, 2 ऐड किए तो हमारा एल्युमिनियम कितना हो गया, 2 हो गया, यानी कि इसके इक्वल टू ये इक्वल टू हो गया, यानी कि एल्युमिनियम मेरा इक्वल हो गया, बेरियम भी इक्वल हो गया, एल्युमिनियम भी इक्वल हो गया। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गया, ये जो क्लोरीन है, यहाँ पे ध्यान से देखो, प्रोडक्ट साइड में जो क्लोरीन दिख रहा है आपको, क्लोराइड दिख रहा है या क्लोराइड जो आपको दिख रहा है, Cl3 लिखा हुआ है। क्या है, Cl3 लिखा हुआ है, लेकिन इसका Cl का कितना है, 3 है, और आगे में वो 2 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, यानी कि Cl, यानी कि क्लोराइड का क्या हो जाएगा हमारा 6 ऑटम है। लेकिन वहीं रेक्ट हैंड साइड में क्या 6 है, नहीं है, 2 है। तो हम लोग का 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 टाइम्स आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आगे में 3 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, 3 2 जा 6। ओके, क्लोराइड का हमारा इस तरफ भी 6 हो गया और इस साइड भी 6 हो गया। समझ में आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा क्लोराइड है या, उसके बाद हमारा अब देखो यहाँ पे बेरियम हमारा गड़बड़ हो गया। बेरियम इस साइड में मेरा क्या हो गया, 3 हो गया, यानी कि ये जो 3 मैंने आगे में लिखा है वो बेरियम का है और क्लोराइड का भी है। क्लोराइड तो हमारा क्लियर हो गया, बेरियम लेकिन अनबैलेंस्ड हो गया, यानी कि 3 हो गया। तो हमें इस साइड प्रोडक्ट साइड भी क्या करना है, बेरियम का 3 ऐड ऑन करना है, आगे में लगाना है, तो हम लोगों ने 3 लगाया, तो बेरियम हमारा हो गया। बेरियम दोनों तरफ हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया, एल्युमिनियम इक्वल हो गया, क्लोराइड इक्वल हो गया। लेकिन अब यहाँ सल्फर SO4 भी हमारा यहाँ पे इक्वल हो गया, यहाँ पे 3 का पावर आ गया। ठीक है, कोफिशिएंट मेरा हो गया, यानी कि ये हमारा दोनों इक्वल हो गया, बराबर हो गया, हमारा बैलेंस इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड हमारा क्वेश्चन है, सोडियम प्लस वाटर रिएक्ट करने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। तो हमें क्या करना है, पहले इक्वेशन फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद बैलेंस्ड करेंगे। ठीक है, सोडियम का क्या होगा हमें बच्चों, सोडियम का क्या होगा Na, ओके, प्लस हमारा ऑक्सीजन वाटर का क्या होगा हमारा H2O, ये जानते हैं, सबको जानता है H2O होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है हमारा NaOH, सोडियम Na, और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है OH। ओके, और हमारा हाइड्रोजन यानी कि H2। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो दोनों साइडेड क्या हमारा बैलेंस है इक्वेशन, वो देखते हैं। इस तरफ हमारा Na, यानी कि हमारा यहाँ पे Na कितना है 1 है, यहाँ पे भी Na 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन हमारा क्या है 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, यानी कि हाइड्रोजन 2 है,
नहीं है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे आगे में जो 1 है वो, यानी कि 3 हाइड्रोजन का ऑटम हो गया मेरा, 3 हाइड्रोजन हो गया है ना। ऑटम कितना हो गया, यहाँ पे ऑटम मेरा 2 है, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड हमारा ये और ये प्लस करेंगे तो मेरा 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा, लेकिन क्या इस साइड है यहाँ पे 3 है, नहीं है ना, उसको अभी रहने देते हैं। यहाँ पे देखो अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा क्या है, वो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यानी कि मेरा ऑक्सीजन क्लियर है। ओके, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है वो ध्यान से देखने की कोशिश करो। यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड मेरा 3 है, यानी कि ये 2 है और यहाँ पे 1 1 है, तो हमारा 3 हो गया, यानी कि 3 ऑटम है। लेकिन ये H2 रेक्टेंट साइड को 3 बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि 2 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 होगा, 2 के टेबल में आएगा ही नहीं, तो हमें यहाँ पे मजबूरन 2 ही डालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 ही डाल देते हैं, ठीक है। 2 हम लोगों ने डाला, हाइड्रोजन मेरा 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन मेरा कितना है, 3 ही है। लेकिन अब हम यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे तो ये जो 2 है वो इसका भी है और इस इन लोगों का भी होगा और इसका भी होगा, तो ये यहाँ पे 2 हो गया और इसका 2 हो गया, तो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट साइड भी क्या हो गया, कितना हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन, 4 एटॉम हो गया हाइड्रोजन का, और यहाँ रेक्टेंट साइड भी 4 हो गया, दोनों हमारा बराबर हो गया। अब हमारा बिगड़ क्या गया, ऑक्सीजन यहाँ पे इस साइड 2 हो गया, लेकिन इस साइड भी ऑक्सीजन 2 हो गया, दोनों साइड 2 2 हो गया, यानी कि मेरा ऑक्सीजन वो बराबर है। लेकिन मेरा Na जो है, सोडियम जो है वो 2 हो गया प्रोडक्ट साइड, लेकिन रेक्टेंट साइड क्या है वो एक ही है, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे 2 ऐड ऑन करके। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो डाउट्स आप पूछ सकते हो, कि ताकि मैं कमेंट करके आप बता सकते हो। मैं नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसमें उस क्वेरीज को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो अब हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें जंप करते हैं। तो थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमें क्या करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, साथ ही साथ उसका स्टेट सिंबल दोनों लिखना है। सिंबल तो हम लोग लिखेंगे ही है ना, स्टेट भी लिखना है। स्टेट क्या होता है, यानी कि हमें उसको लिक्विड फॉर्म में है, जो भी हमारा सोल्यूशन है वो लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है या एक्वट फॉर्म में है ना, ये सब हमें भी लिखना है। तो फर्स्ट हमारा है सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। जो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है जो कि वाटर में है, ठीक है, वो क्या करता है, रिएक्ट करता है और वो हमें इनसॉल्यूबल यानी कि ना घुलने वाला बेरियम सल्फेट और सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो हमारा है वाटर के साथ रिएक्टेड करता है, हम स्टेट भी बताते हैं इसमें। ओके, तो देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंबल लिखेंगे। सबसे फर्स्ट में हमारा क्या है, बेरियम क्लोराइड, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है, लिख दिया हमने। अब ये कौन से स्टेट में है बच्चों, ये कौन सा स्टेट में, एक्वट स्टेट में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बता ही दिया है, क्वेश्चन में ही बताया है कि इन वाटर, यानी कि वाटर में क्या हो रहा है, घुल रहा है, तो ये एक्वाइट होगा। प्लस और हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे हमारा क्या है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का क्या होगा, इसका होगा Na2SO4 होगा, ठीक है। ये कौन से स्टेट में, AQ यानी कि एक्वाइट फॉर्म में है। ये भी क्या है, वाटर में रिएक्ट कर रहा है, यानी कि घुल रहा है, तो एक्वाइट हुआ। तो ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, रिएक्टेंट करने के बाद क्या आता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्यूबल बोल रहा है यानी कि वाटर में घुल नहीं रहा है, यानी कि वाटर में नहीं घुल सकता है ना, इनसॉल्यूबल होगा बेरियम, ठीक है। उसका भी लिख लेते हैं, यानी कि बेरियम सल्फेट का क्या होगा, BaSO। ये हमारा हो गया सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। बेरियम सल्फेट जो होता है हमारा सॉलिड स्टेट में होता है। अब हमारा क्या सोल्यूशन रह गया, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का क्या होता है, NaCl, और ये कौन सा स्टेट में होता है, एक्वट स्टेट में होता है। चलिए लिख लेते हैं, हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको क्या करने की कोशिश करते हैं, बैलेंस्ड करने की कोशिश करते हैं, या देखते हैं कि बैलेंस है क्या नहीं।
तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बेरियम को, देख लेते हैं। इस साइड भी BA है, इस साइड भी BA है, यानी कि 1 है दोनों तरफ। इस तरफ क्लोराइड का 2 है, इस साइड भी क्लोराइड, इस साइड क्लोराइड का 1 है। यहाँ पे ध्यान दो, क्लोराइड का यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे सिर्फ 1 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं आगे में। चलो ऐड कर लेते हैं, 1 सेकेंड। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा Cl भी 2 हो गया और रिएक्टेंट साइड भी Cl2 हो गया, यानी कि क्लोराइड 2 हो गया दोनों का। ये हमारा बैलेंस्ड हो गया। फिर Na2 है, यहाँ पे भी मेरा Na2 हो गया, नहीं था पहले लेकिन 2 ऐड किया था हमने, आगे में डाला था, तो वो क्या हो गया मेरा मल्टीप्लाई होके Na आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोलता है SO4 1 है, यहाँ पे भी SO4 1 है, यानी कि मेरा क्या हो गया, ये पूरा टोटल बैलेंस्ड है। ठीक है, सिर्फ मेरा क्लोराइड बैलेंस्ड नहीं था जो मैंने किया, और NaCl भी बैलेंस्ड नहीं था। एक ही करने के बाद वो सारा इक्वेशन मेरा बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 देखते हैं कि उसमें क्या कहता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, वाटर में घुलने वाला, यानी कि एक्वा है ये। देखो इन वाटर जहाँ जहाँ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, वो एक्वाट है। ठीक है, समझ में आ जाएगा, एक्वाट सोल्यूशन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वाटर में टू प्रोड्यूस, हमें क्या देता है, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, और वाटर हमें प्रोवाइड होता है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन देख लेंगे, पहले लिख लेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, NaOH। ये कौन से स्टेट में है, एक्वेट स्टेट में है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया। फिर हमारा क्या यहाँ पे दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होगा बच्चों, HCl होगा। ओके, ये कौन से फॉर्म में, ये भी वाटर में घुल रहा है या क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्वेट सोल्यूशन हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देता है, सोडियम क्लोराइड देता है। सोडियम क्या हो गया, Na हो गया, और क्लोराइड Cl हो गया। ठीक है, ये भी कौन से है, वाटर में घुल जाता है, यानी कि ये भी एक्वाट है। उसके बाद हमें क्या देता है, H2O देता है, जो कि ये ओके H2O देता है, जो कि ये क्या हमारा लिक्विड है। ठीक है, H2O हमारा क्या है, लिक्विड है, ये समझने की कोशिश करना। तो हमारा यहाँ पे ये लिक्विड हो गया। अब देखते हैं ये दोनों क्या, इधर दोनों तरफ हमारा क्या है, बैलेंस्ड है या नहीं। देखो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, Na यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। OH हमारा क्या है, ऑक्सीजन हमारा क्या है, 1 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है, तो हमारा क्लियर है। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी 2 है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो 2 हो गया, यानी कि हाइड्रोजन एक ही है, एटम 2 हो गया। ठीक है, एटम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। यहाँ पे कितना एलिमेंट है, 2, यानी कि ये जो हाइड्रोजन है वो लेफ्ट साइड कितना है, 2 है। यहाँ पे दोनों तरफ बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पे Cl क्लोराइड भी यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन, ये पहले से ही बैलेंस्ड हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट जो पेज नंबर 10 है वो देखते हैं। ठीक है, पेज नंबर 10 का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। हमने जो प्रीवियस वाला जो देखा, मतलब जो भी 1 से लेकर 3 तक जो क्वेश्चन देखा वो पेज नंबर 6 का था, इंडेक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम लोग ये पेज नंबर कितना है, 10 का है। ठीक है, याद रखना ये पेज नंबर 10 का है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस X इज यूज्ड। क्या कहता है, सब्सटेंस ऑफ X यूज किया हुआ है। एक ऐसा सब्सटेंस दिया हुआ है जिसको हम लोग उसको क्या किया है, X माना है। ठीक है, उसका नाम नहीं दिया गया है, X ऐसा कोई सब्सटेंस है जो कि यूज किया जाता है वाइट वॉशिंग के लिए। तो हम लोग जानते हैं वाइट वॉशिंग के लिए किसको यूज किया जाता है, चूना, है ना। तो इसमें क्या हम लोग होगा, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्या बोल रहा है, तो ऐसा X का नाम नहीं दिया हुआ है, और लेकिन क्या बताता है, उसका यूज क्या है, वाइट वॉशिंग करना है। नेम द सब्सटेंस X, उसका नाम लिखो और उसका फॉर्मूला लिखने बोला है। ठीक है, द सब्सटेंस ऑफ X इज हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सब्सटेंस क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जो कि हम लोग क्विक लाइम कहते हैं। ठीक है, एंड इट्स फॉर्मूला इज CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है,
समझ में आ गया? बस इतना ही। उसका काम क्या है, वाइट वॉशिंग क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड वाइट वॉशिंग करता है, जिसको हम लोग क्विकलाइम भी कहते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO होता है। ठीक है, अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्या कहता है, ये जो रिएक्शन है ना, जो हमारा यहाँ पे CaO है, जो वो X नाम का जो भी है, जो भी X हमारा निकला है यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड निकला है, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, है ना, वही बता रहा है यहाँ पे करने के लिए। तो हम लोगों ने क्या ले लिया, CaO ले लिया। ठीक है, एक मिनट, CaO ले लिया। ठीक है, उसको हम लोग किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, H2O के साथ, यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा हमें, ये समझ में आ गया। ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम कहते हैं। कौन सा लाइम कहते हैं, स्लेक्ड लाइम। और वो जो हम लोग हमारा जो Ca है ना, क्या कहते हैं उसे, CaO जो है हमारा, वो हमारा क्विक लाइम हो गया। ठीक है, ये स्लेक्ड लाइम हो गया, समझ में आ गया। CaO प्लस CO2 रिएक्ट करेगा तो ये मिलेगा, बस इतना ही कहा गया है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ये रिएक्शन आप लोग भी बना सकते हो आसानी से, है ना। नेक्स्ट हम सेकेंड वाले में जाते हैं। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। इसमें क्या कहता है स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है वो 1.7 जो आपका जो बुक है उसमें 1.7 एक्टिविटी 1.7 में जो भी आपका एक्सपेरिमेंट दिया गया है वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहता है, ये कहता है कि एक जो हमारा टेस्ट ट्यूब है उसमें जो अमाउंट ऑफ गैस है एक में होता है, एक की तुलना में दूसरा में जो टेस्ट ट्यूब में जो हमारा गैस कलेक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब में कम होता है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में उसके डबल कलेक्ट होता है। ऐसा क्यों होता है ना, और वह कौन सा गैस है, नाम बताओ। ठीक है, तो इसमें देखो समझने वाली बात यह है कि देखो हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या होता है कि जो हमारा वाटर है, ठीक है, हम लोगों ने वाटर के साथ किया था, हम लोगों ने क्या किया था, इलेक्ट्रोलिसिस जो किया था हमने वाटर में, वो जो एक्टिविटी है उसमें क्या किया गया है, वाटर को क्या किया गया है, रिएक्ट करवाया गया है। तो जो हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो हमारा वाटर है इसको जब रिएक्ट करवाया गया तो ये किन चीज़ों में टूट गया, ये दो कंपोनेंट में टूट गया। कौन कौन सा, H2 और O2, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में। ये जो हाइड्रोजन है ये एनोड के साइड में, एनोड पे क्या हो गया, ये चला गया, जाके बैठ गया, और ये जो ऑक्सीजन है ये कैथोड के साइड में जाके बैठ गया। अब देखो इसको हम लोग पहले बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 दिया गया है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए 2 ऐड कर दिए, 2 आगे कर दिए, तो ये हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन मेरा अनबैलेंस्ड हो गया, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 करेंगे। ये बैलेंस कैसे होगा आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पे देखो बैलेंस्ड हो गया। अब यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल कितना है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कितना है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, यानी कि ये 2 जो लिखा हुआ है वो मॉलिक्यूल नहीं है, ऑटोमेटिक है, वो नहीं पूछ रहे हैं मॉलिक्यूल कितना है, सिर्फ ऑक्सीजन 1 है, ठीक है, 1 ही है, तो उसका मॉलिक्यूल 1 हुआ। ये जो हाइड्रोजन के सामने में क्या है, 2 है, यानी कि हाइड्रोजन मेरा कितना बनाता है, 2 बनाता है, तो इसका मॉलिक्यूल कितना होगा, 2 होगा, जो कि ऑक्सीजन के तुलना में, यानी कि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में वो क्या है, डबल है। तो कह सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है ये एनोड के साइड में बैठ गया, और ये कह सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस वो डबल हो जाता है और ऑक्सीजन हमारा कम रह जाता है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको आंसर, द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 इज डबल्ड ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर। ये हम लोगों ने क्वेश्चन से ले लिया, बिकॉज क्योंकि वाटर हैज़ 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, वाटर में 2 मॉलिक्यूल होते हैं हाइड्रोजन के, ठीक है ना। ये जो हाइड्रोजन है
ये जो हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर में। वाटर में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन के? 2। और एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होता है। एंड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डबल। जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं, तब हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाता है? डबल हो जाता है ऑक्सीजन की तुलना में, यानी कि वो डबल हो जाता है, कह सकते हैं। क्लियर हो गया, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया आसानी से। अब जो बाकी हमारा जो क्वेश्चंस होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हमारा जो अपकमिंग वीडियो है उसमें हम लोग शायद 3 इंटेक्स क्वेश्चन शायद 3 बचे हुए हैं, उसमें वो कवर करेंगे। उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे, ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, और मैं जब भी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा मैं उसमें वो डाउट्स आपका क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके।